Hello everyone, I'm Dr. Preeti. I'm an endodontist. Welcome to my channel Dr. Mom. आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है टीथ वाइटनिंग। यस आई नो, ये बहुत लोग का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि सबके लिए एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है और सब चाहते हैं कि उनके दांत वाइट दिखें, ब्राइट दिखें। तो आज ये वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या ऐसे ट्रीटमेंट है, क्या ऑप्शंस है जिससे आप अपने दांतों को और वाइट कर सकते हैं, डिस्कलरेशन दूर कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपके दांत डिस्कलर्ड हैं या कोई डिस्कलरेशन है या येलो है। क्योंकि देखिए हर एक सिचुएशन अलग है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। ज़रूरी नहीं अगर किसी के दांतों में अगर येलो हैं और उसमें ये ट्रीटमेंट करा के अगर वो ब्राइट हो गए तो सेम ट्रीटमेंट से आपके भी ब्राइट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके दांत अगर डिस्कलर्ड हैं, येलो हैं, तो उसका रीज़न क्या है। ओके, तो आज अपनी इस वीडियो में मैं यही सब बताऊंगी, साथ में सारा ट्रीटमेंट प्लान भी बताऊंगी, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और एज़ यूजुअल जो मैं हर अपनी वीडियो में टिप्स देती हूँ इंपॉर्टेंट, वो टिप्स भी दूंगी लास्ट में। सो वीडियो एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके दांत डिस्कलर्ड हैं या येलो हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है डाइट, जैसे कि बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी या फ्लेवर ड्रिंक या सोडा जो लोग पीते हैं उनके दांत ज़्यादा डिस्कलर्ड होते हैं या येलो हो जाते हैं कंपेयर टू जो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ठीक है, इसकी वजह से। सेकंड आपका होता है जैसे जो लोग टोबैको च्युइंग करते हैं, मतलब मसाला, पान मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके दांतों में आपने स्टेनिंग देखी होगी, ब्लैक रेड स्टेनिंग हो जाती है। थर्ड जेनेटिक, यानी कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, आपके परिवार में सबके दांत थोड़े येलो मतलब शेड पे हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस मतलब फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होना पानी में। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा है कंटेंट वाटर में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं उनके दांत बचपन से ही ज़्यादा येलो होते हैं, या आपने देखा होगा थोड़े येलो डॉट्स होते हैं अलॉन्ग विद ब्राउन स्पॉट्स। तो वो कंडीशन फ्लोरोसिस होती है। इसमें भी वेरिएशन है, बहुत ग्रेड है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज। तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उस टाइम अगर वो कोई मेडिकेशन लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, स्पेशली टेट्रासाइक्लिन, ऐसी कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जिनकी वजह से जो बेबी होता है उसमें बर्थ से ही जो दांत उनके बनते हैं उसमें कुछ डिस्कलरेशन आ जाती है। तो ये मेडिकेशन की वजह से डिस्कलरेशन होती है, वो बाय बर्थ ही बच्चों में रहती है। उसके बाद आपका आता है अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, जब बच्चा पैदा हुआ या इनिशियल एजेस में अगर उसको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग से ये मेडिकेशन पे जो बच्चे होते हैं उनके भी दांतों का कलर बहुत वाइट नहीं होता है, वो भी हल्का डिस्कलर्ड होता है, ब्लू, हल्का ब्लैक, ऐसे डिस्कलरेशन के साथ होता है। तो ये सब जो होते हैं ये इंट्रिंसिक स्ट्रेन है, मतलब वो बचपन से हैं या पैदा हुए तब से हैं या किसी मेडिकेशन की वजह से हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो डिफरेंट होता है उनसे जो आपके डाइट की वजह से होता है, यानी खाने पीने की वजह से जो स्ट्रेन लग गए हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान पे। सो ट्रीटमेंट प्लान में अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया डाइट की बात, जैसे आप जो खा रहे हैं टी, कॉफ़ी, सोडा ये सब ले रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो अब एक स्केलिंग की बात करूँगी। स्केलिंग मतलब क्लीनिंग, जो आपको कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ सबको पता है क्लीनिंग करानी होती है दांतों की। सी क्लीनिंग तो बहुत बेसिक स्टेप है और ये सबको कराना चाहिए एवरी 6 मंथ्स पे ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होता है जो भी आपके फूड पार्टिकल्स आपके जो चिपक गए हैं या एक लेयर बना ली है उन्होंने येलो कलर की, वो उसको हम प्लाक कहते हैं, तो वो खुद मैनुअली निकलना मुश्किल है। तो उससे जब आप क्लीनिंग कराते हैं, स्केलिंग कराते हैं, तो वो निकल जाती है। तो इससे क्या होता है इवेंचुअली जो उस पर प्लाक पे और खाना फंस के या और स्टेनिंग होके जो येलो कलर आने लगता है दांतों पे, वो नहीं आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे बेसिक स्टेप क्लीनिंग। तो क्लीनिंग कराना है सबसे पहले, जिससे जो प्लाक की लेयर है या जो एक फूड डिपॉजिट की लेयर बन गई वो पहले सबसे पहले हट जाए। ठीक है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके दांत बहुत अच्छे दिखने लग जाएंगे, ब्राइट दिखने लग जाएंगे। तो पहला स्टेप क्लीनिंग है, जो कराना है वो तो सबको कराना है एक हेल्दी ओरल हाइजीन के लिए। ओके,
सेकेंड होता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग भी बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि पेशेंट आगे खुद ही डायरेक्टली बोलते हैं हमारे पास कि मैम हमारी ब्लीचिंग कर दीजिए। तो ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आप सुन के आते हैं कि ये ट्रीटमेंट कराना है, बट आपको पता नहीं होता कि एक्चुअली आपके दांतों में क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये मत करिए, ठीक है। मे बी आपकी कंडीशन कुछ अलग हो, आपके में ब्लीचिंग कराने के बाद कोई वैसा रिजल्ट ही नहीं आया जैसा दूसरों में आया है। तो इसलिए पता सब होना चाहिए, बट डू कंसल्ट योर डेंटिस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो ब्लीचिंग, ये भी जैसे सबको पता है ब्लीचिंग के बारे में। तो ब्लीचिंग में क्या होता है, इसमें भी हम केमिकल अप्लाई करते हैं जिससे जो येलो स्टेन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। येस, डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ब्लीचिंग कराने के बाद आपके दांत वाइट हो जाते हैं, डिस्कलरेशन भी चली जाती है। ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आप करा सकते हैं, नो डाउट। बट अगेन, किसे कराना है? ब्लीचिंग उसी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिसके एक्सट्रेंसिक स्ट्रेन है, मतलब कि बाहरी वो है स्टेन्स हैं, जो अंदर की तरफ से नहीं है। अंदर की तरफ मतलब जो डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं है, या दांत की अंदर की लेयर पे नहीं है, जो बाहर की लेयर पे है। तो अगर दांत के बाहर की स्ट्रेन है, उसमें हम ब्लीचिंग करेंगे तो वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। बट अगर आपके दांत के अंदर के स्ट्रेन है, यानी कि डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ डिफेक्ट ऐसा आ गया जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग हो गई है, तो वो सिर्फ ब्लीचिंग कराने से नहीं जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रहेगी और इसका कोई ऑप्शन नहीं है और आपके दांत वाइट नहीं हो सकते हैं। सब चीज़ का ऑप्शन है डेंटिस्ट्री में। ये एक चीज़ अच्छी है, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, डेंटिस्ट्री भी बहुत एडवांस हो गई है। तो ट्रीटमेंट हर चीज़ का बस वही है कि किस कंडीशन के लिए क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अगर आपके स्टेन इंट्रेंसिक है, मतलब अगर आपको जैसे मैंने बताया था जो दवाई के इफेक्ट्स होते हैं, जो मदर अगर ले ले दवाई, या बच्चों में इनिशियल स्टेज में और कोई ऐसी मेडिसिन चलती हैं, तो उसकी वजह से जो स्टेनिंग है वो सिर्फ ब्लीचिंग करा के नहीं जाएगी। इसके लिए अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जैसे बहुत ऑप्शन होते हैं, विनियर्स होते हैं, क्राउन्स होते हैं, दांत के रंग के हम क्राउन लगा देते हैं, विनियर्स लगा देते हैं, या फिर दांत के रंग के मटेरियल भी आते हैं, वो हम उसको हम इस तरीके से लगाते हैं कि वो नेचुरल टीथ की तरह ही लगते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं ऐसे कंडीशन में। इनमें सिर्फ ब्लीचिंग से काम नहीं चलता है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने बताया था फ्लोरोसिस जो मेन रीज़न है जो दांत येलो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कंसर्न होती है, वो फ्लोरोसिस की वजह से होती है। अदरवाइज थोड़े बहुत येलो तो चलते हैं, उतना मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। तो फ्लोरोसिस में भी अगर इनिशियल स्टेज का है, कम ग्रेड का है, ज़्यादा येलो नहीं है, या पिट्स नहीं बने हुए हैं, तो वो भी ब्लीचिंग से ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एकदम वाइट हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर वो एडवांस स्टेज के फ्लोरोसिस है, मतलब हाई ग्रेड का फ्लोरोसिस है जिसमें आपके येलो भी हैं दांत, साथ में ब्राउन स्पॉट्स भी हैं डीप, तो वो भी सिर्फ ब्लीचिंग से नहीं ठीक होगा। उसके लिए आपको एडवांस ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया विनियर्स, क्राउन्स, या दांत के रंग के मटेरियल होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं। मतलब ये ऑप्शन लेने पड़ेंगे जो कि ब्लीचिंग से एडवांस भी हैं और अलग भी हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या ब्लीचिंग के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एग्जैक्टली बताऊं तो ऐसा नहीं है। सी, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आपकी एक दो सिटिंग ब्लीचिंग की अगर हम देते हैं उसमें आपके दांत मतलब येलो से वाइट हो जाते हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ्रिक्वेंटली ब्लीचिंग कराना चाहते हैं कि हर महीने में 2 बार कराएं या हर महीने कराएं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग कराने से भी सेंसिटिविटी इशू हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग हम एडवाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स है तो बेटर है कि ब्लीचिंग मत करवाइए, ये जो अदर ऑप्शन है इन पे जाइए। इससे आपके दांत वाइट भी दिखेंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, सेंसिटिविटी इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, और फ्रिक्वेंटली जो ब्लीचिंग है वो भी आपको नहीं करानी पड़ेगी। फाइन, तो ये तो हो गया सारा ट्रीटमेंट पार्ट कि आप क्या क्या करवाएंगे अपने दांतों में जिससे आपके दांत वाइट हो जाए, एक अच्छी स्माइल आ जाए। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है टिप्स जो मैं आपको देती हूँ हर वीडियो में। वो ये है कि एक तो आप जैसे आजकल क्या, पहले से बहुत लोग ये पाउडर यूज़ करते हैं, पेस्ट की जगह पाउडर अपने दांतों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो पाउडर होता है ना, ये बहुत हार्मफुल है दांतों के लिए। क्यों? क्योंकि ये अब्रेसिव होता है। अब्रेसिव का मतलब थोड़ा सा खुरदुरा होता है। पाउडर देखिए, जैसे पेस्ट आपका जितना स्मूथ होता है उतना स्मूथ आपका पाउडर नहीं होता है। तो जब आप पाउडर यूज़ करते हैं अपने दांतों पे, ये जो दंत मंजन पाउडर ये सब आते हैं, तो क्या होता है कि ये आपके दांत के सरफेसेस को रफ बना देते हैं, ठीक है। जब ये दांत के सरफेस रफ बन जाएंगे तो ऐसे फाइन लाइंस आ जाती हैं दांत के ऊपर इन पाउडर्स को रगड़ने की वजह से।
तो जब ये लाइंस बन जाएंगी तो आप कुछ भी अगर ऐसा खाएंगे तो स्टेनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा मेन जो मैं बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो पाउडर्स होते हैं, टूथ पाउडर, ये यूज़ मत करिए, ये बहुत हार्मफुल है। इन टिप ये होगी कि बेटर है यूज़ करिए स्ट्रॉ। अगर आप कोई भी फ्लेवर ड्रिंक ले रहे हैं, सोडाज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो डायरेक्ट जब आप पीते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट जो है लिक्विड का आपके टीथ से ज़्यादा होता है, तो चांसेस जो स्टेनिंग के हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेटर यूज़ स्ट्रॉ। अगर आप स्ट्रॉ यूज़ करेंगे, आप खुद करके देखिए, आपको रियलाइज़ होगा, तो जो कॉन्टैक्ट है लिक्विड का या कोई भी ऐसा जो मटेरियल आप ले रहे हैं जिससे स्टेन हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट आपके दांतों से कम हो जाएगा, तो स्टेनिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, कुछ आपको इससे नॉलेज मिली होगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, सो दैट मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एंड टिल दैट, कोविड-19 है तो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।